नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां पूरे देश के अंदर बढ़ चुकी हैं, लगातार तमाम खबरों को आप देखते हुए आ रहे हैं। वहीं अब बयानबाजी भी एक दूसरे के ऊपर शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके से चुनावों के दौर में लगातार आप देखते हो कि पक्ष विपक्ष कैसे एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करता है, वही बहन मायावती के ऊपर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हमलावर दिख रही है। यूपी की राजनीति में बता दूं, बड़ी हलचल है इस समय की। जिस तरीके से बीएसपी के ऊपर कटाक्ष करते हुए वहां पर उनको परिवारवाद के में घेरा गया कि किस तरीके से आकाश आनंद को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया, उसको लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता का जिस तरीके से बयान आया कि उन्होंने बीएसपी के अंदर भी परिवारवाद है, उस बयान के मतलब अगर हम बात करें कि जवाब देते हुए इस वक्त बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आप बहन मायावती के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, आपको पहले जानना पड़ेगा कि बहन मायावती हैं कौन, जानना पड़ेगा कि बहन मायावती का संघर्ष क्या है, फिर आप सवाल उठा सकते हैं कि बहन मायावती परिवारवाद करती हैं या नहीं। उन्होंने जवाब देते हुए पाल साहब ने कहा कि जिस तरीके से देश के अंदर तमाम राजनीतिक दलों को आप उठा लीजिए, बहन मायावती वो चेहरा है दलित समाज की जिसने जीवन में कभी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं डाली। उनका जवाब ये था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि आप बात करते हैं परिवारवाद पे, बहन मायावती दलित समाज की वो बेटी है जिन्होंने अपने 26 वर्ष की उम्र में इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दलित समाज, पिछड़ा समाज जो कहते हैं लगभग 85% है, उसके हक और हुकूमत के लिए, उसको अधिकारों की लड़ाई के लिए पूरा जीवन उन्होंने दान कर दिया। आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो परिवारवाद से आती है। उन्होंने परिवारवाद किया। उन्होंने कहा कि जीवन में जिस औरत ने कभी चूड़ियां नहीं पहनी, जिन्होंने जीवन में कभी शादी नहीं किया, जिन्होंने कभी परिवार के बारे में सोचा नहीं, जिन्होंने कभी अपना परिवार बसाया नहीं, जिनके लिए उनका दलित समाज ही परिवार है, जिनके लिए समाज ही उनका परिवार है, जिनके लिए पिछड़ा और अल्पसंख्यक ही उनका परिवार है, जिनके लिए पूरी यूपी और देश के जो पिछड़ा समाज है, दलित है, वही उनका परिवार है, आप उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। वहीं जवाब देते हुए बीएसपी के नेता ने कहा कि परिवारवाद देखना है तो बीजेपी अपने अंदर भी झांक करके देखे कि राजनाथ सिंह के बेटे अगर राजनीति में आते हैं तो क्या वह परिवारवाद नहीं है? अमित शाह के बेटे जिस तरीके से बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? या फिर अनुराग ठाकुर राजनीति में आते हैं तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? ऐसे तमाम उदाहरण देते हुए वहां पर यह गिनाया गया कि बीजेपी अपने पाले में झांक कर देखे, ना कि बीएसपी के ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए। तो परिवारवाद का जो आरोप है उसको लेकर के बीएसपी भी इस समय हमलावर दिख रही है, जवाब के मोड में है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को लगातार पार्टी के हित में कार्य करते रहने की वजह से उनको पद दिया गया, न कि परिवारवाद से। परिवारवाद के जवाब देते हुए बीएसपी इस समय हालांकि हमलावर मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने तमाम उनके जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन के कोऑर्डिनेटर हैं, वो लगातार बीजेपी के जो ये बयान है उसको लेकर के नाराज दिख रहे हैं और वो अपने बयानों से लगातार हमलावर दिख रहे हैं। बीजेपी को जवाब देते हुए नजर आ रहा है कि परिवारवाद होता क्या है। मैं बता दूं, परिवारवाद की जो जंग है वो छिड़ी लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से बिहार में इंडिया गठबंधन की रैली थी, उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर परिवारवाद को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी क्या जाने देश में परिवार क्या होता है, ना मोदी के बच्चे हैं ना औरतें हैं, वो परिवार का दंश नहीं डाल सकते। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर जिस तरीके से एक मुहिम चलाया कि पूरा देश मेरा मोदी का परिवार, अलग अलग ट्विटर हैंडल हो या फिर तमाम सोशल मीडिया, वहां पर बीजेपी के लीडर्स और उनके समर्थकों ने कहा कि मैं हूं मोदी का परिवार। यानी कि कैंपेन चला दिया गया देश के अंदर कि पूरा भारत जो है 140 करोड़ की आबादी, वो मोदी का परिवार है। उसी बीच में जिस तरीके से यूपी में एक बड़ी बयानबाजी बीजेपी के लीडर द्वारा आगे बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को लेकर के कि मायावती भी परिवारवाद करती है, उसको लेकर के बीएसपी के जो नेता है वो खासे नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि इस समाज के लिए संघर्ष करने वाली दलित समाज के एक बेटी के ऊपर इस तरीके का बयान के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ये मुद्दा अब इतना आसानी से थमने वाला नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी ने कैंपेन चलाया पूरे देश के अंदर कि मैं भी मोदी का परिवार, उसी ट्रैक पर बीएसपी भी इस मुद्दे को लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने के पूरे मूड में है। जिस तरीके से बीएसपी समर्थक हैं वो लगातार दलित समाज के पिछड़े और अल्पसंख्यक जो समाज है वो लगातार बीएसपी के साथ, मायावती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं भी बहन मायावती का परिवार, मैं भी बीएसपी का परिवार। यानी कि अब लड़ाई परिवारवाद पर आर पार की हो चुकी है। बीजेपी का जो आरोप है उसको लेकर के बीएसपी इस बार
बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि चुनावी आचार संहिता भी देश के अंदर लग चुका है। चुनाव की तिथियां आ चुकी हैं, 7 चरणों में देश का चुनाव होने वाला है और 4 जून को देश में तय होगा कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इस बीच में जुबानी जंग जो है वो लगातार पार्टियों के द्वारा अब तेज हो चुकी है। लेकिन जब व्यक्तिगत हमले हो गए बीएसपी के ऊपर, बहन मायावती के ऊपर, तो बीएसपी भी अब इसे छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लगातार बीएसपी जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के सामने आई कि किस तरीके से कम उम्र में ही राजनीतिक जीवन में बहन मायावती ने पदार्पण किया, किस तरीके से एक दलित समाज की बेटी जो एक सिविल सर्विस की तैयारी करती थी, मान्यवर कांशीराम के सहयोग में आती है, उनको जानती है और उनके साथ पूरा जीवन जो है अपना वो संघर्ष में व्यतीत कर देती हैं। उस समाज के लिए जिसकी भागीदारी कहते हैं देश के अंदर 85% है, यानी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ओबीसी, तमाम ऐसे जो समाज हैं उनके हक और हुकूमत की जो लड़ाई है, कम उम्र में ही बहन मायावती सड़कों पर उतरी, लाठियां खाई, जेल गई और देश के अंदर बड़े कांड भी उनके साथ, जो गेस्ट हाउस कांड है, हमें नहीं लगता बताने की जरूरत है, हर कोई जानता होगा जो बहन मायावती को जानता होगा, जिसमें जान भी जाने की नौबत आ गई थी। हालांकि उम्र अच्छी थी और ऊपर वाले ने चाहा तो वो बची, सुरक्षित रही, क्योंकि आगे चल करके उन्हें मुखिया बनना था इसे यूपी का और अपने समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ों के लिए कुछ बेहतर करना था। वो जीवित बची और आगे भी संघर्ष को जारी रखा। तो 24 जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं मायावती को लेकर के अब प्रधानमंत्री की जो चर्चाएं हैं वो भी शुरू हो गई हैं कि क्या मायावती, लग रहा है कि 24 के चुनाव में वो ट्रम्प कार्ड बनेंगी। उस ट्रम्प कार्ड के बदौलत क्या देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए भी अब वो तीसरा चेहरा मिल चुका है, जो बीजेपी, कांग्रेस के अलावा, यानी राहुल मोदी के अलावा भी अगर कोई विकल्प है तो बीएसपी के ऊपर अब चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि जो उनके कार्यकर्ता हैं तमाम अलग अलग लोकसभाओं में खुलकर के अपने जो समर्थक हैं, जो उनके टिकट जिन लोगों को घोषणा अभी तक हो चुकी है, वहां पर उनके समर्थन में कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है वो बीएसपी की शुरू हो चुकी है। वो मध्य प्रदेश की बात करें या फिर देश के अलग अलग राज्यों में, हर जगह जिस तरीके से सभी सीटों पर तैयारी में इस वक्त बीएसपी लगी हुई है। हालांकि विशेष जो निगाहें अगर हम बात करते हैं तो यूपी की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उस पर बीएसपी की खासी नजर इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों में बीएसपी का जो समीकरण है, यानी कि दलित और मुस्लिम फैक्टर है, यूपी में सबसे बेहतर देखने को मिलता है। इसलिए बीएसपी की तैयारी भी लगातार इस समय यूपी को लेकर के खास चल रही है। लेकिन उसी बीच में जिस तरीके से परिवारवाद का बयान आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर बीएसपी समर्थक और उनके नेता बहन मायावती के बचाव में खड़े दिख रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर इस वक्त हमलावर दिख रहे हैं। परिवारवाद के मुद्दे को लेकर के बहन मायावती को डिफेंड करते हुए बीएसपी इस वक्त दिख रही है। यानी कि 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं यूपी में भी परिवारवाद का जो मुद्दा है वो गूंजेगा गलियारे में, और इसका जवाब देने के लिए बीएसपी भी इस पर कमर कस चुकी है कि परिवारवाद के मुद्दे पर वो बीजेपी को इस बार छोड़ने के मूड में नहीं है। बहन मायावती के साथ तमाम दलित और पिछड़ा समाज खड़ा होकर के कह रहा है कि मैं भी मायावती का परिवार, मैं भी बीएसपी का परिवार। तो आपको क्या लगता है कि परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी ने जिस तरीके से बीएसपी को घेरा है, क्या सही है एक दलित समाज की बेटी के ऊपर इस तरीके का कटाक्ष करना? कमेंट सेक्शन में हाँ ना में जरूर बताइएगा। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।